नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर। डॉक्टर साहब, बीएचयू को प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स के समतुल्य दर्जा देने की बात कही है और आपकी लगातार ये शिकायत होती है कि आपको बेड नहीं मिल रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ जो नियुक्तियां हुई वो गलत है। क्या कुछ मामला, क्यों आप इतने खफा रहते हैं? मैं शायद आम जनता के लिए संवेदनशील हूँ, इसलिए खफा हूँ, वरना मेरे पास भी ये विकल्प है कि मुंह पे ताला लगा दिया जाए और आम जनता के साथ अत्याचार होता रहे और मैं चुपचाप देखता रहूं। क्योंकि मेरा जमीर जो है इसकी इजाजत नहीं देता। मैंने कभी जीवन में इस तरह कभी ना सुना है, न सोचा है, न किया है। तो जब मेरा जमीर ये कहता है कि नहीं, यहाँ अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ। अब बोल क्या रहा हूँ, आप देखिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप तो पहले आंदोलन से आज तक के साथी हैं। आपने हमेशा देखा है कि मैंने क्या किया है। जब हमारी पहली आंदोलन थी तो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार, हर 6 करोड़ की आबादी पर एम्स, जितने भी देश के सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको मजबूत करना था। उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस सब को मेडिकल कॉलेज बनाना था और चाहे केंद्र हो या राज्य हो, कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाना था। ये सब हमारी पुरानी मांगे थी। आपने उसको कई बार देखा सुना है और उसी के तहत जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने यहाँ एम्स पहले तो नहीं मिल पाया अभी तक और आज भी वो संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। वो अदलपुरा में हम लोग एम्स बनाने की कई बार मांग कर चुके हैं और वही मांग अभी भी जारी है। लेकिन बीच में एक छोटी सी पहल के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मजबूत करने के लिए उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए फंड दिए। फंड इसलिए दिए कि जो सुपर स्पेशलाइज्ड केयर है वो मरीजों को नहीं मिल पा रहा था। तो जो बिल्डिंग आप अभी जहां बैठे हैं, ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनने के लिए उन्होंने पैसे दिए और उसका मकसद ये था कि जो भी सुपर स्पेशलिटी विभाग है जिनको बेड की कमी है, उस बेड की कमी को सप्लीमेंट किया जाए, यानी कि जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए और बेड बनाकर। तो पुराने भवन में हृदय रोग विभाग के पास 48 बेड थे और जो नया भवन बना उसमें 41 बेड और दिए गए, यानी 90 बेड के आसपास हृदय विभाग को बेड आवंटित किए गए, क्योंकि वो 48 बेड मरीजों, हृदय रोगियों की बढ़ती संख्या को देखकर वो नाकाफी साबित हो रहा था। और हृदय रोग आज नंबर 1 किलर है। हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोग की वजह से मौत में समा रहा है। ये आधी मौतें 50 साल से कम आयु वर्ग के लोगों में हो रही है और 1/3 हार्ट अटैक तो 40 वर्ष से भी कम आयु में हो रही है। अब तो शायद कोविड वैक्सीनेशन और कोविड के बाद उससे भी कम आयु में हो रहा है। तो इन समस्याओं को देखकर हृदय जो है उन सब सुपर स्पेशलिटी विभाग में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और यहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फासला कुछ मिनटों में होता है। दूसरे अन्य बीमारियों में आपको थोड़ा समय मिलता है, 1-2 दिन की आप कहीं जा सकते हैं। ऐसे गंभीर विषय में ये होना ये चाहिए था कि ये बिस्तर तुरंत प्रभाव से हृदय रोग रोगियों को मिलना चाहिए। इस भवन का जो है को आम जनता को समर्पित प्रधानमंत्री जी ने आज से 2.5 साल पहले किया था, फरवरी में 2022। आज 24 आ गया और ये सितंबर ही खत्म हो रहा है। 2.5 साल से ज्यादा समय में लगभग 60,000 से ज्यादा रोगियों को बेड खाली रहते हुए भी बेड नहीं मिला और ये सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ। वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अपराधी और भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी की वजह से। ये महोदय किसी भी कानून, नियम, संविधान को नहीं मानता, हर गैर कानूनी काम करते हैं, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। जब हमने आंदोलन 2012, 13, 14 में शुरू किया था, उस समय सरकार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल को, सर सुंदरलाल अस्पताल को 2 करोड़ बजट दिया करते थे और आज सरकार 250 करोड़ दे रही है। लेकिन सुविधाओं का क्या हुआ? सब सुविधाएं पहले से घट गई हैं। चिकित्सा अधीक्षक को भ्रष्टाचारी आप कहते हैं, किस आधार पर? उसका प्रमाण क्या है? नंबर 1। नंबर 2, बेड की समस्या पिछली बार के आंदोलन में ये हुई कि तय हो गई है और आपको जितना बेड आप चाहते हो उतना बेड मिल रहा है।
ये दोनों सवाल का सीधा जवाब दीजिए। मैं दो चीज कहता हूँ, वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक भ्रष्टाचारी भी है और अपराधी भी है, दो कहता हूँ। भ्रष्टाचारी इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये ब्लड बैंक में पहले जो इंचार्ज थे, ये उनके इंचार्ज बन ही नहीं सकते थे क्योंकि ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और पैथोलॉजी के प्रोफेसर ही वो उनके ब्लड बैंक के इंचार्ज बन सकते थे। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह थी कि बिना लाइसेंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ब्लड बैंक चला रहे थे। तीसरी, यहाँ के आईआईटी के बच्चों द्वारा दिया गया 653 यूनिट ब्लड को इन्होंने चुराकर बेच लिए थे। ये सब इनके भ्रष्टाचार के सबूत हैं जो कमेटी ने जांच कर कर कही है। ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये इनके विरुद्ध सत्यापित आरोप अपराध हैं जिनके बाद इनको नौकरी से हटाया जाना चाहिए था। उस समय जरूर चिकित्सा अधीक्षक पद पर से हटाया गया था उनके इन भ्रष्टाचार के लिए, लेकिन पता नहीं कौन सी खूबी फिर से आ गई इनके अंदर कि ये फिर से चिकित्सा अधीक्षक बन गए और ऐसे बन गए कि अब जा ही नहीं रहे हैं। और इनमें कौन सी खूबी दिखाई दे रही है? तो इसमें अपराध वो भी एक अपराध था और एडिशनल अपराध क्या है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 2.5 साल से हृदय विभाग के 41 बेड पर ताला लगा कर उन्होंने रखा है, जिससे 60,000 से ज्यादा मरीजों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिला। वो या तो हजारों लोगों ने जिनकी जानें बचाई जा सकती है जानें गंवा दी, यानी ये अपराध है, यानी गैर इरादतन हत्या कह सकते हैं आप इसको। और इसके कंप्लेंट भी किए हैं, एक ने साबित अपराध है ये, मतलब एक व्यक्ति ने अब बताया भी है, कंप्लेन भी किया, ऑफिशियल कंप्लेन, और उसकी रिपोर्ट है कि हाँ ये व्यक्ति उसमें दोषी था। यानी कि ये भी एक अपराध है, जघन्य अपराध है। और बाकी तो ऐसे बेचारे की जाने चलेगी जिसको इलाज के अभाव में जाने चलेगी, और बाकी लोग निजी संस्थानों में जाकर शोषण के शिकार हो गए, आर्थिक शोषण के, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं कुछ हजारों में मिल सकती है वो लाखों में और पूरी जिंदगी की कमाई और जमीन जायदाद बेचकर मिलेगी। तो इस दो वजहों से अपराधी और भ्रष्टाचारी कह रहा हूं। तो वर्तमान में भी आपको कितना बेड आपके पास है? नंबर एक। नंबर दो, आपको ही क्यों शिकायत हो रही है? आपके जो वर्तमान विभागाध्यक्ष विकास अग्रवाल जी, उनको शिकायत नहीं है, धर्मेंद्र जैन जी को शिकायत नहीं है, डॉक्टर ओम शंकर को केवल शिकायत रहती है? हाँ, वो तो मैंने पहले ही बताया वो जवाब कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं या आम जनता के स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर मैं निजी स्वार्थ के लिए जीऊंगा तो मेरे लिए अच्छा क्या होगा? कम काम हो, जल्दी से यहाँ अस्पताल से निकले और घर में जाके सो जाए, कहीं बैठकर प्राइवेट प्रैक्टिस करें और धन कमाएं। जिनका ये उद्देश्य है उनके लिए ये अच्छा है कि कम बेड रहेगा, कम काम करना पड़ेगा, मरीजों से क्या लेना देना, मानवीयता है नहीं, तो निश्चित उनके ये कंप्लेन नहीं होंगे। लेकिन जिनके अंदर मानवता है, जो मनुष्य को वैसा ही देखता है जो अपने माँ बहन भाई पिताजी की तरह देखता है, उसको तो कष्ट होगा, और वो मुझे कष्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने अपनी जान तक की बाजी एक बार नहीं 4 बार लगाई, जिसके आप साक्षात हैं। तो कंप्लेन क्यों है? इसमें मेरे मानवीय होने का दोष है और उसके अमानवीय होने का दोष है, तो कंप्लेन इसलिए है। और दूसरे बेड का जो आपने सवाल पूछा, हृदय रोग विभाग को पहले पुराने भवन में 48 बेड डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो भी जब सक्षम नहीं था तो नए इस भवन का निर्माण हुआ था, जिससे दोनों मिलाकर एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि हृदय विभाग को टोटल 90 बेड दिया जाना चाहिए। वो अलग अलग भवनों में नहीं, एक ही भवन में दिया जाना चाहिए, पुराने भवन में नहीं, नया भवन में दिया जाना चाहिए जहां हम बैठे हैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, और उसका पूरा 4था तल्ला हृदय विभाग को दिया जाना चाहिए, और आधा 5वां तल्ला जहां हम बैठे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और जो कैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, वेटिंग एरिया बनना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था जिससे हम सहमत थे। ये कमेटी का रिकमेंडेशन को डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ वैसा ही कहना उचित है क्योंकि कमेटी ऐसा कह रही है, लेकिन इस अपराधी और भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक ने मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, बेड ना देने के पीछे उनका स्वार्थ क्या है? बेड ना देने के पीछे कई सारे स्वार्थ हो सकते हैं। एक तो है कि बेड खाली रहा, ग्रांट तो पूरे बेड पे मिल रहा है, भाई जो खाली बेड है, जो डिजिटली लॉक है, उस पर भी ग्रांट मिल रहा है, और काम है आधे बेड पे हो रहा है, तो आधे बेड का पैसा तो बच ही रहा है ना।
तो वो कहाँ जा रहा है? वो जो आधा चिकित्सा अधीक्षक के पेट में जा रहा हो, कहाँ जाएगा? तो ऐसे कैसे चला जाएगा? बस इतनी ऐसे बड़ी ही कमेटी बनी, सारा ऑडिट होता होगा, सब कुछ होता होगा, तो आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं ईमानदार चिकित्सा अधीक्षक पर? ईमानदार चिकित्सा अगर तो पहले से बेईमान और अपराधी साबित है, तो ईमानदार तो हो ही नहीं सकते। वो अपराधी और बेईमान और भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक साबित हैं। तो जो पहले से ही अपराधी और भ्रष्टाचारी साबित है, उसको पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर गुनाह के लिए सजा एक ही है, जो पहले मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आज ये सब अपराध कर रहे हैं। और वही नहीं, वो गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, क्योंकि अपने से जो सुपीरियर अधिकारी हैं, जिनको जो अधिकार है, उनके आदेश को नहीं मान रहे हैं। कौन सुपीरियर अधिकारी हैं? सुपीरियर हैं जो यहाँ के निदेशक महोदय हैं संस्थान के, जिन्होंने हृदय विभाग को लिख के दिया है कि आपको इंटायर 4th फ्लोर, आधा फ्लोर मिलेगा, वो उनके सुपीरियर अधिकारी हैं। वही अधिकारी हैं जो ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि हृदय विभाग या किसी विभाग को कितना बेड मिलना चाहिए, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी का। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी वो कमेटी है जो ये निर्धारित करती है कि हॉस्पिटल संबंधित पॉलिसी और प्लानिंग कहाँ किया जाए, कैसा किया जाए, किसको क्या दिया जाए, और उसके वो चेयरमैन है। और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ये हृदय विभाग को दिया जाए, और हृदय विभाग को 90 बेड दिया जाए, इंटायर 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला। और उन आदेशों को लगातार लिखने के बाद भी इन्होंने माना नहीं, उनके आदेशों की अवहेलना की। पहले से भ्रष्टाचारी अपराधी तो है ही है। डॉक्टर साहब, विकास अग्रवाल जो इसमें हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो विभाग को चला तो अच्छा रहे, इसलिए उनको बनाया गया ना। आप अयोग्य रहे होंगे तभी ना आपको हटाया गया। योग्यता अयोग्यता तो उनके काम से जाना जाता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है 100 साल पहले बना था, और जब तक हम लोग ज्वाइन नहीं किए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तब तक यहाँ पर एंजियोग्राफी भी नहीं होती थी। और मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर ये सुविधाएं यहाँ के अधिकारियों के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर सुविधाएं शुरू की। उस वक्त जब सुविधाएं शुरू किया मैं कर रहा था, मैंने अभी के वर्तमान अध्यक्ष और हमसे पूर्व के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जैन और डॉक्टर विकास अग्रवाल साहब, इनको बुलाया थे बात करे हुए, कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आज भी वही कह रहे हो। आज भी जब मैं ये कह रहा हूँ कि विभाग की बेहतरी के लिए तो 90 बेड चाहिए, आप कैसे 41 बेड देने पर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रशासन के साथ जाऊँगा। क्यों जाऊँगा? क्योंकि उनकी पूंछ दबी है। क्या दबी? विकास अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर आप बात कर रहे थे। हाँ, क्या सवाल वो है? देखिए, उनकी नियुक्ति ही गलत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विकास अग्रवाल की नियुक्ति गलत है। गलत इसलिए है कि नियुक्ति में हड़ताल जो थी, वो 2 मानक थे उसमें। उनके लिए डीएम कार्डियोलॉजी मस्ट था, एसेंशियल क्वालिफिकेशन था वो, और रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज था। इनकी तो डिग्री ही डीएम कार्डियोलॉजी नहीं है, इनकी तो डीएनबी कार्डियोलॉजी है। तो जो हड़ता ही नहीं है, उस हड़ता पे बहाली कैसे हो सकती है? और बहाली हुआ तो डेफिनेटली गलत है वो। तो इसके खिलाफ आपने कभी कोई आवाज नहीं उठाई या कहीं लिखा पढ़ी किया है? मैंने किया था पहले, लिखा पढ़ी। तो उसमें क्या परिणाम आया? कुछ नहीं परिणाम, यही परिणाम होता तो आप देख रहे हैं, ईमानदार को सजा और जो गलत है उसका प्रश्रय, उसको प्रमोशन। नहीं, इनको सजा देने का अधिकार किसके पास है जहां आपने लिखा पढ़ी किया और सजा उनको नहीं मिली? तो वाइस चांसलर को अधिकार होता है, जो गलत नियुक्तियां हैं करने और उसको हटाने, दोनों के अधिकार उनके पास है। तो इसके ऊपर क्यों नहीं आप गए? इसके ऊपर जाना, मैं किस के ऊपर और कहाँ लड़ता रहूं? कोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ मैं लड़ूं? सवाल ये है। तो मैं तो सामने, जैसे आज सामने आम आदमियों के ला रहा हूँ, अब आम आदमी लड़े, हर लड़ाई को मैं नहीं लड़ सकता है ना। मैं क्या लड़ाई के बारे में क्या आपको शिकायत है? धर्मेंद्र जैन के विरुद्ध में अभी आगे आएगा वो शिकायत जो है, वो और भी है कि उनकी डिग्री डीएम कार्डियोलॉजी थी, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज से नहीं थी। यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने डिग्री ली थी, तब वो डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं थी, यानी वो नियुक्ति भी गलत है। दोनों लोगों की नियुक्ति गलत है। यही कारण है कि ये लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग में जो भी मानक है, जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसमें खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा भी कमियां हैं, उसके अलावा भी निजी व्यापार है, उसको भी देखना। क्या व्यापार है? व्यापार बड़ी देखना होता है, और क्या होता है? तो कहाँ ही देखते हैं मरीज? जाके आप देखिए, जैसे आपको सीधा सवाल नहीं, सारा धर्मेंद्र जैन के बारे में बताइए कि वो कहाँ देखते हैं मरीज? मैं क्यों ये बताऊंगा? आप जाके कुछ करिए, तो आप खुद ही पत्रकार है, आप बताएंगे तभी तो हम लोग देखेंगे। आप देखिए, यही सुंदरपुर लंगा रोड में यहाँ से वहाँ जाइए, आपको कहीं मिल जाएंगे। किस जगह मिल जाएंगे? अरे सब कुछ हम ही क्यों बता देंगे? कुछ आप करिए, अपना काम करिए। तो विकास अग्रवाल कहाँ मिलेंगे? सब जगह ढूंढिए, जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेंगे।
अरे ये तो डॉक्टर साहब घुमाने वाली बात आप कर रहे हैं, नहीं, सीधा नहीं, बताइए कि कहाँ ये नहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं क्या ये हाँ लोग? प्राइवेट प्रैक्टिस करते जाके ढूंढिए, हर चीज मैं क्यों बताऊंगा तो आपको, क्या ढूंढना जाके पड़ेगा। एंजियोग्राफी भी करते हैं ये? आप कहाँ करते हुए तो ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं पता मुझे। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब खाली एंजियोग्राफी नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो प्राइवेट प्रैक्टिस मरीजों को देखना, जांच करना, बहुत सारी चीजें होती है। फिर वो मरीज तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही आते होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है बाहर भी जाते हो, ये नहीं पता। तो कुल मिला के आपका एक ही है कि आपको बेड नहीं मिल रहा पूरा? ये हमको बेड नहीं, मरीजों को बेड नहीं, मरीजों को हमको बेड नहीं चाहिए जी। हमको नहीं सोना उस बेड पर, ये गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा। मरीजों को बेड चाहिए, गरीबों को बेड चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को बेड चाहिए जो सक्षम नहीं है अपनी जान बचाने के लिए बाहर में इलाज को, ऐसे लोगों को बेड चाहिए। आप वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी से क्या मांग करते हैं? हम प्रधानमंत्री से यही मांग करेंगे कि महोदय जी, आपने जिन पर भी विश्वास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अधिकारी बनाकर भेजा था, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह छला है, आपको धोखा दिया है, और आपकी छवि को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खराब की है, आपके संसदीय क्षेत्र में आम जनता के प्रति खराब की है, और इस आसपास पूर्वांचल और आसपास के 5-6 राज्यों में आपके प्रतिष्ठा को इन्होंने धूमिल किया है। और इस पर ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर आप तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, और आपके संसदीय क्षेत्र में अगर हृदय बीमारी से ग्रसित गंभीर रोगी बेड रहते हुए आपके पैसे देने के बाद भी, बिस्तर होने के बाद भी अगर जान जाती रहेगी, तो वो रोगी आपके लिए क्यों खड़ा होगा, आपको क्यों वोट देंगे वो? कुल मिला के 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है। तो सवाल अगर सही है, जिसमें अब तक बता रहे हैं हजारों मरीजों की जान जा चुकी बेड के अभाव में, डॉक्टर के गुप्ता के द्वारा बेड न देने के चक्कर में, जो यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं, हजारों मरीजों की जान जा चुकी है। तो ये बड़ा सवाल है और ये बहुत गंभीर सवाल है। डॉक्टर साहब की ये लड़ाई काफ़ी अरसे से चल रही है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं जहाँ आगे हम लोग घुसने वाले हैं, ये कैथ लैब एरिया है। कैथ लैब जो है, हृदय रोगों के इसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। यहाँ पर गहन उपचार किया जाता है और गंभीर से गंभीर मरीजों का ऑपरेशन किया जा सकता है। तो ये हृदय रोग का ऑपरेशन थिएटर है, जहाँ अभी हम लोग चल के देखेंगे कि इसमें 2 तरह की चीजें हैं। इस तरफ जो आप देख रहे हैं, इधर ऑपरेशन किया जाता है, और जो ये वाला इस तरफ का एरिया है, इसमें मरीज ऑपरेशन थिएटर से पहले तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उनको ऑपरेशन के लिए लिए जाते हैं। तो अब जो अभी जो बता रहे थे, इसमें जो यहाँ के प्रशासन है, वो जो कह रहे हैं कि आपको बेड बढ़ा दिया है, तो ये जो वेटिंग एरिया का बेड है, उसमें वो कह रहे हैं कि भर्ती करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस वेटिंग एरिया में अगर आप पेशेंट को भर्ती कर देंगे, तो मरीज वेटिंग कहाँ करेंगे? बाहर में। मानवीय है, और जो इंतजाम के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ये उसके विरुद्ध है। जो 61 बेड का दावा कर रहा है, उसमें से ये 14 बेड यानी प्री कैथ मतलब ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट कैथ ऑपरेशन से निकलने के बाद जो बेड जिनको भर्ती कर रहे हैं, वो जो 14 बेड वो दावा कर रहे हैं कि हृदय विभाग को दे रहे हैं, ये पूरा फ्रॉड है और ये बेड बढ़ा हुआ नहीं है। यानी कि उससे 14 आप 61 से गायब कर दीजिए सबसे पहले। तो कितने बेड बचे? 61 में 14 घटा दीजिए, 47 बेड। अब 47 बेड में 6 और बेड की बेमानी कहाँ है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जब ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं, जाए जाते हैं मरीज। जो हमारे पास उन्होंने जो पहला दावा जो बताया कि 61 बेड के दावा, तो 14 बेड है वो फ्रॉड है, वो गलत है। अब वो 47 बेड बचे, उसमें 17 बेड इसके अंदर है। ये जो सीसीयू है इसके अंदर है, और ये लीगल बेड है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बेड कितने हुए? 17। अब आगे देखना है, 47 में 17 चले गए, हमको देखना है कि 30 बेड क्या जेन्युइन है कि उसमें भी गड़बड़ी है। यहाँ पे जो मरीज ऑपरेशन हो चुके वो लोग भर्ती हैं। हाँ, वो ऑपरेशन होकर यहाँ आते हैं, जो सघनतम होते हैं, वो सघन वाले उधर, सघनतम वाले उधर, ज्यादा सीरियस पेशेंट जो होता है इसमें भर्ती होते हैं। अब आपको एक फ्लोर नीचे चलना पड़ेगा। ये जो पूरा जो एक जो हम लोगों की सहमति बनी थी कमेटी की,
कमेटी का यही कहना था कि ये पूरा का पूरा जो चौथा तल्ला है ये हृदय विभाग को आवंटित होगा, ये पूरा उधर से लेकर इधर तक, यहीं पर 90 बेड यानी 90 बिस्तर हृदय विभाग को दिया जाना था। और इसमें से क्या हुआ है कि ये देखिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, देखिए इस विभाग को किसने दिया है? मेडिकल सुप्रीडेंट ने दिया है। उन्होंने दिया है जिनको बेड देने का अधिकार नहीं है, यानी बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार है डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने ये पूरा तल्ला हमें दिया है। मेडिकल सुप्रीडेंट ने क्या दिया है? सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को इसमें बेड दे दिया, जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ना तो बेड दी है ना ही कमेटी ने रिकमेंड की है। और ये हमारा बेड है जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को दिया है के गुप्ता साहब, अपराधी और भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक जी ने यूनिट थे। एक इसमें पहले न्यूरोलॉजी हुआ करते थे तत्कालिक रूप से, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर उनका असली बेड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो वहां चले गए। ये बेड खाली होना था, जो हुआ ये बेड मुझे मिलना था जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को दिया गया। अब इसके बाद जो है इसमें दो तीन पोर्शन फिर हो गए हैं। एक जहां पे उधर वार्डन है, वो वार्ड भी हृदय विभाग को मिलना था, जो भी अभी वार्ड के पास है वो नहीं मिला है। ये जो बेड न्यूरोलॉजी वाला था जो हृदय विभाग को मिलना था वो नहीं मिला है। अब आगे क्या हुआ है उसको हम बताते हैं कि डॉक्टर साहब आप ही को मिल जाएगा तो और विभाग कैसे चलेगा? विभाग सबका अलग है ना। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को अपना बेड पहले से है, तो आप ही को नहीं मिलना है ना। सब वो बेवकूफ थोड़े जो बैठ के हमारे साथ 2 महीना से डिस्कशन कर रहे थे, वो सिर्फ हृदय विभाग को नहीं दे रहे थे, वो सबको दे रहे थे, जिसमें से 90 बेड हृदय विभाग को दे रहे थे। और इसलिए दे रहे थे कि हृदय विभाग का 48 बेड ले रहे थे, वो हमको दे नहीं रहे थे। हमारे बदले में 48 बेड हमसे ले रहे हैं, वो पुराने भवन में वो दे नहीं रही है, क्योंकि 48 बेड मेरा वहां हम दे रहे हैं उसको। मतलब जब से आपकी लड़ाई चल रही है तब से आपको अभी तक पूरा बेड मिला ही नहीं? कभी नहीं मिला। 41 वहां 48 वहां रहा, लेकिन पहले 41 बेड पर ताला लगा था, अब 48 बेड पर ताला लगेगा। अब देखिए ये 2 हिस्से में बटा है बेड। ये बेड जो है कार्डियोथोरेसिक विभाग को है और इधर का बेड कार्डियोलॉजी विभाग को है। ये कार्डियोथोरेसिक विभाग के लिए है और ये कार्डियोलॉजी विभाग के लिए है। था मतलब अभी तो फिर देख रहे हैं कि फिर उसमें चेंज किया गया है। उसमें क्या चेंज किया है? पहले क्या था, इस तरफ जो है वो कार्डियोलॉजी था और इस तरफ कार्डियोथोरेसिक था। मैंने ये आपको मिला है बेड ये इधर? नहीं, वो पहले ये था। अब फिर क्या क्या है वो बता रहे हैं। ये उस तरफ कार्डियोथोरेसिक था और इधर कार्डियोलॉजी था। अब क्या क्या है वो बताते हैं। पहले इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ, CTBS वार्ड है ना। अब ये CTBS वार्ड, ये जो CTBS वार्ड बन गया, ये CTBS वार्ड बन गया, ये अलग रूप से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो सर आसान भाषा में सफाई बताइए कि CTBS वार्ड क्या है? कार्डियोथोरेसिक जो ओपन हार्ट सर्जरी जहां होता है, इसमें मानकों के हिसाब से 3 ही बेड लग सकते हैं, जिसमें कि 4-4 बेड लगा दिए गए हैं और यही गलत है। ये तो CTBS डिपार्टमेंट का है, वो कार्डियोलॉजी में दिखाया गया। ये कार्डियोलॉजी है जो कि अभी कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर है। सिर्फ 6 बेड होना चाहिए, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा बेड दोनों में लगाकर ये कह रहे हैं कि 3 रूम है तो 2-2 मतलब 6 रूम, 6 बढ़ा दिए गए बेड, जबकि मानकों के हिसाब से सिर्फ इसमें 24 बेड होना चाहिए, इन्होंने 30 कर दिया। यानी कि पहले जो 30 बेड नीचे हिसाब में बचा था उसमें एक्चुअल बेड कितना है? 24। 6 यहाँ बेईमानी है, के विरुद्ध है। हृदय विभाग को कितने बेड बचे? अब 41 बेड, यानी कि हृदय विभाग को 48 लेकर सिर्फ 41 बेड दिया जा रहा है मानकों के हिसाब से, और कह 61 रहे हैं। यही प्रशासन का झूठ है। और मेरा कहना है कि जो प्रशासन यानी जो कमेटी ने निर्णय लिया, 5 आदमी थे, सब तो बेवकूफ नहीं थे, उसमें सभी के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसमें चिकित्सा अधीक्षक साहब के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां मैं भी था और अदर 3 और मेंबर थे। उस सब व्यक्ति ने मिलकर यह निर्णय लिया और सब पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, तो सबको बेड दिया गया। ऐसा नहीं कि एक विभाग को, और मुझसे बेड 48 दिए गए पुराने भवन में। तो ये बेड तब दिए जा रहे जब मुझसे लिए जा रहे, तो ये मुझे दिए नहीं जा रहे, कोई एडिशनल बेड नहीं दिया जा रहा। तब इंटायर 4th फ्लोर दिया गया था 90 बेड बनाने के लिए, कि अलग अलग भवन में 90 नहीं लेकर एक भवन पर ये पूरे तले पर लीजिए। जैसे 3 केबिन है और एक केबिन में मानकों के हिसाब से 4 बेड लगे हैं, लगने चाहिए। वो आप लगे हुए इनके जो साथ में मॉनिटर हैं, उसके जो ऑक्सीजन पॉइंट है, ये सब को आप देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि ये सिर्फ 8 बेड के लिए बना हुआ केबिन है, लेकिन इसमें 10 बेड लगाए गए हैं।
यानी 2 एक्स्ट्रा और 3 ऐसे रूम है। इस बगल के सामने वाला भी कार्डियो लिखा है, इधर देखिए। तो डॉक्टर साहब अगर ये जो ऑक्सीजन के लिए जो यूनिट लगाई गई है, अगर किसी मरीज को कोई समस्या तो मौत के घाट चला जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि 2 मरीज को अगर साथ में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो गई, इस तीनों मरीज को तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो इतना बड़ा अपराध हो रहा है। अरे मैं तो अपराध कह ही रहा हूँ, आप लोग अपराध कहिए ना, मैं तो कह ही रहा अपराध हो रहा है। मुझे तो समझ में ही रहा कि अपराध हो रहा है, मरीजों के जान से खिलवाड़ हो रहा है, ये तो मैं कह रहा हूँ। मानकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मानक भी देखते हैं ना, मानक भी है कि एक बेड के साथ कितने स्क्वायर मीटर होना चाहिए, वो मानक को भी आपको पूरा करना पड़ेगा ना। और वहां पे ऑक्सीजन यूनिट भी नहीं लगी हुई है। ऑक्सीजन यूनिट भी नहीं लगी है। ये विभाग पूरा खाली पड़ा हुआ है। ये खाली नहीं है, इसका पेशेंट पुराने बिल्डिंग में है। आपने वहां रखवाया है? हमने नहीं, हमारा बेड पहले से 48 है वहां। अच्छा। जिसको ये छीनना चाहते हैं और उसी के बदले हम यहाँ बेड चाहते हैं। जब तक वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा तब तक वहां छोड़ेंगे नहीं आप लोग? छोड़ेंगे नहीं, हमारा कहना था। लेकिन अब जो है, अभी के विभाग अध्यक्ष जो है, वो अपने साठगांठ और अपनी पूंछ को दबाने के लिए हृदय रोग के मरीजों के बेड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 90 बेड से घटाकर बेड की संख्या 41 करने में जुड़े हैं। और यही तो मेरा अपोजिशन है कि 90 बेड हृदय विभाग को अगर है तो या तो पूरा तल्ला में दीजिए या 2 अलग अलग भवन में दीजिए, आप जहां भी दीजिए या इसी भवन में दीजिए। वही तो नहीं दिया जा रहा है। तो एंजियोग्राफी अभी कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है कि वहां हो रही है? एंजियोग्राफी तो ऑपरेशन थिएटर में हो रही है, पुरानी बिल्डिंग में नहीं। नहीं, नए भवन के ऊपर जहां 5वें तल्ले। उसके बाद मरीज को भर्ती किया जा रहा है पुरानी बिल्डिंग अभी में। बीच में जो ऊपर सीसीयू दिखाया मैंने 17 बेड, उसको भी बंद कर दिया था क्योंकि नर्सिंग स्टाफ नहीं दे रहे थे। जब एक नर्सिंग स्टाफ की मौत हुई थी एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से, तो उसी नर्स उसको बंद किया गया था। कहीं एरिया में देखिए कितने बेड लगे हैं? 1 2 3 4 5 नहीं 5 नहीं ना, 8 है टोटल। 4 इधर है, 4 इधर है, 8 है। हाँ। और हमारे वाले में 10 है। एक ही बराबर रूम है, इसमें 8 है, उसमें 10 है। ये कार्डियोथोरेसिक के है, ओपन हार्ट सर्जरी जहां होता है, उतने एरिया में वहां 10 है। कैसे हो सकता है? या तो ये सही है या तो वो सही है, दोनों कैसे सही होगा? क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।